पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी जटा, यीशु है तेरी जटा। आज पवित्र शुक्रवार है। प्रभु यीशु के घोर दुख भोग व मरण के कारण धर्म मंडली में भी दुख की चरम सीमा का दिन है। इसीलिए आज हम सभी सारी कलीसिया के साथ उपवास, परहेज व प्रार्थना में बिता रहे हैं। आज हम भक्ति भावना से प्रभु के क्रूस पर बलिदान का स्मरण कर रहे हैं। कलवारी पहाड़ पर मानव जाति को विनाश से बचाने के लिए प्रभु अपने जीवन का बलिदान करते हैं। सर्वशक्तिमान जो ढाए जा रहे हो, जो ढाए जा रहे हो, वो सलीब मुझको दे दो, वो सलीब मुझको सलीब मुझको दे दो, वो सलीब मुझको दे दो। पहला स्थान, यीशु को प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। यह ठीक हम के दिल दहला ये हमें प्रत्येक दुख भोग की यात्रा और दुख दर्द हम प्रभु के क्रूस रास्ते पर मनन चिंतन करें। हम पिलातुस बोल रहे हैं। जैसे सारी दुनिया कहती है यीशु नासरी को मृत्युदंड देने वाले वो पोंतियुस पिलातुस हम ही हैं। पद और अधिकार के अतिमोह के कारण हम मानते हैं यीशु को हमने प्राणदंड दिया, लेकिन हम जानते थे वो निर्दोष है। उसे रिहा करने के लिए जब हमने एक से एक उपाय ढूंढा, तब उन सारे दरवाजों को किसने बंद किया? किसने? तुम लोगों की ही आवाज थी, उसे क्रूस दीजिए, क्रूस दीजिए। ठीक है, छोड़ो इसे। इस यीशु नासरी ने जितने स्त्री पुरुषों को चंगा किया, उनमें से एक या उसके प्यारे शिष्यों में से एक आकर साक्ष्य दे सकता था, मगर सभी जान बचाने भाग निकले। आश्चर्य! तुम कैसे दोषी होते हुए तुम भी दूसरों पर उंगली उठाते हो, निर्दोषों की आलोचना करते हो। तुम्हारी आलोचना सकारात्मक कार्यों के लिए हो, याद रहे। प्रार्थना। हे पुनर्जीवित प्रभु यीशु, आपके पुनरुत्थान के बाद मरियम मगदलेना और आपके शिष्य भी आपको पहचान नहीं सके। हम लोग भी हमारे जीवन की व्यवस्था में आपको पहचान नहीं पाते हैं। हे प्रभु यीशु, जैसे आपने उन लोगों पर अपने आप को प्रकट किया, शांति एवं पवित्र आत्मा को प्रदान किया, वैसे हम पर अपने आप को प्रकट कीजिए अपने पवित्र आत्मा से। यीशु जी सत्य विधाता, यीशु जी पापों का मन में शीश नवाने हम प्रभु जी, शीश नवाते हम प्रभु जी। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब
तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। पापों का वंचित आ गए पर, मृत्यु के वश में हुआ प्रतिफल। सूली में तेरे संग गए, कर जाए अपना जीवन सफल, कर जाए अपना जीवन सफल। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। दूसरा स्थान, यीशु के कंधों पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। माता अपने शिशु को गर्भ में धारण करती है, वहन करती है। जैसे भावी जिम्मेदारियों को उठाने स्कूल बस्ता उठाकर जाने वाले छात्रों के समान, उनसे भी बढ़कर यीशु स्वेच्छा से अपना क्रूस उठाकर कलवारी की ओर जा रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सारे बोझ उठाने वाले आप लोग भी सोचें, ये क्रूस आप किसके लिए और क्यों ढो रहे हो? आधुनिकता के मोह पाश से उत्पन्न चक्रव्यूह सा ऋण, सुख लोलुपता का दुष्परिणाम, ये घिनौना रोग का क्रूस, कठिन परिश्रम से मुंह मोड़ने और निरंतर आलस्य का नासूर नतीजा गरीबी का क्रूस। जीवन और जीवन दर्शन देने वाले बुजुर्गों का सेवापूर्ण ख्याल न रखने के कारण वृद्धावस्था का ये क्रूस, सिर्फ खाने के लिए जीने के कारण ये बड़ा भारी शरीर सा क्रूस। इस प्रकार आप लोगों ने स्वयं जिस क्रूस को बनाया उसको उठाने में हिचकते क्यों हो? कोई बात नहीं, प्रभु यीशु जिन्होंने खुशी से अपना क्रूस स्वीकार किया, वे आपका क्रूस उठाने और वहन करने में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है नहीं है कोई नहीं, हाथ बटाने कोई नहीं। पापों से बारी क्रूस को थामे, गिरते हैं थक कर यीशु मसीह, गिरते हैं थक कर यीशु मसीह। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। खूनी से रिश्ता लोगों से, दर्द झलकता कराहों से, रहने की सीमा टूट गई। यीशु गीते क्रूस तले, यीशु गीते क्रूस तले। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र के द्वारा दुनिया को बचाया है। सृष्टिकर्ता की समस्त सृष्टि को अपनी गोद में समेटने वाली मैं धरती माँ को, उस सृजनहार को गले लगाने का सुअवसर मुझे मिला। सबको अपना अस्तित्व देकर मुझ में सुदृढ़ करने वाला सर्वशक्तिमान लड़खड़ा कर गिर पड़ा मेरे सीने पर। मुंह के बल गिरने उन्हें किसने बाध्य किया? क्या वो सारे क्रूस
जिन्होंने उनके कंधों को कमजोर बनाया? क्या अपने ही शिष्यों द्वारा उन्हें छोड़ जाने के अकेलेपन का दर्द सताया? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने गिरे बिना चलना सीखा हो। गिरते उठते हमने चलना सीखा। इसी में अर्थ है जीवन यात्रा का। आज आप लोगों में से कितने हैं मदिरा पान में, नाजायज शारीरिक संबंधों में, संदेह के दायरे में, हीन भावनाओं में गिर गए हैं। गिरना तो मानुषिक है, लेकिन वहीं पड़े रहकर संतुष्ट रहना उचित नहीं। जैसे बीज मिट्टी में गिरकर फल उत्पन्न करता है, जैसे पानी ऊपर उठकर नीचे गिर जाता है, वैसे ही गिरने के बाद हमें उठ खड़े होना है, आगे कदम बढ़ाना है। दिया को कतारा था, को दुलारा था, देवी रोटी है जनता प्रभु माता, रोटी प्रभु माता, प्यारी यीशु और उनकी दिली माँ की बेटी, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। दरबार से मरियम बोली, यीशु क्या ये दिन देखने के लिए मैं प्रभु की दासी बनूं? कहते थे मैं जानती थी कि मुझे पत्थरों से मार डाला जाएगा। क्या ऐसी दारुण दृश्य की साक्षी बनूं? मैंने हेरोद की राजा के सुनकर मिस्र देश का पलायन किया था। क्या मैंने तुझे इसलिए अपना दूध पिलाया कि तेरे खून से बने से खून की धारा बह रही? ये सारी मारने घटनाएं मेरे हृदय को आर पार फेर रही है। वे माता पिताओं अपनी मासूम संतानों को समस्या या बोझ न समझे। ऐसी सोच से बाहर आना, अपनी ख्वाहिशों को अपने बच्चों की कदमों पर न रखें। उन्हें अपना जीवन चुनने के लिए ऐसा संस्कार दें जैसा मैंने किया। उनके गुण विशेषताओं की तारीफ करें, गलतियों से अवगत कराएं, उनके साथ रहकर उनको आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करें। हे प्रभु यीशु, व्याकुल माँ का उदाहरण मुझे शक्ति प्रदान करता है। हे दुखी माँ, मेरे ही पापों ने आपको और आपके पुत्र को दुख संसार में डुबा दिया है। प्रभु, हे प्रभु, मुझे उन क्षणों का पश्चाताप करने की कृपा प्रदान कर जब मैंने अपने माता पिता और बड़े बूढ़ों का अनादर किया है। मुझे उनकी सेवा करते हुए जीवन बिताने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य छोटी
के ये सोच करके सभी बुलाते सीमा से सीमा से प्यारे यीशु अब तो गुनाहों से तौबा अब तो गुनाहों से तौबा सुई आंखों से इंसानों के गुनाहों से सोई होते प्रभु के काफी सीमा मदद को आते हैं सीमा मदद को आते हैं प्यारे यीशु अब तो गुनाहों से तौबा अब तो गुनाहों से तौबा। पांचवा स्थान किरिन सिमोन क्रूस ढोने में यीशु की सहायता करता है। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि उसके द्वारा दुनिया को बचाया है। खेती किसानी के लिए बारिश के पानी पर निर्भर करने वाला, खेतों की उपज से परिवार का पालन पोषण करने वाला किरिन सिमोन बोल रहा। एक दिन जैसे मैं खेत से घर लौट रहा था, मैंने यीशु को यरूशलेम की गली में देखा। लहूलुहान शरीर, लड़खड़ाते कदम, मूक दर्शक बनकर हजारों लोग खड़े थे। लेकिन मुझे जबरदस्ती पकड़कर सिपाहियों ने यीशु का क्रूस उठाने कहा। भले ही मैंने कुछ दूरी तक यीशु को क्रूस उठाने में मदद की, सारा विश्व मेरी तारीफ करने में नहीं करता। जब कोई व्यक्ति जरूरत में है, तुरंत उसकी मदद करें। जैसे बांध से छोड़ा गया पानी नहर से होकर धरती को सींचता है। आपका मनोभाव क्या है? पड़ोस के घर में आग लगने से क्या आप यही सोच बैठेंगे कि पहले उसको आग बुझाने दो, बाद में मैं जाकर उसको सांत्वना दूंगा? जब कोई व्यक्ति समस्या में है, तब उससे दूर नहीं जाना, वरन उसके पास जाकर उसका मददगार बनना है। दीन दुखियों, अनाथ गरीबों की सेवा शुश्रूषा करें। थके मांदे, बोझ से दबे हुए लोगों के लिए छायादार पेड़ बन जाए। सच्ची मानवता, निस्वार्थ सेवा भाव आप लोगों में बढ़ता जाए। हे प्रभु छठा स्थान वेरोनिका यीशु का चेहरा पोसती है। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र पुत्र के द्वारा दुनिया को बचाया है। मैं वेरोनिका बोल रही हूँ।
आज तक मैंने यीशु को नहीं देखा। मैंने सुना था यीशु अंधों को दृष्टि, बहरों को श्रवण शक्ति, लंगड़ों को पैरों में ताकत और मृतकों को जीवन दान, बीमारों को चंगाई एवं पापियों को मुक्ति प्रदान करता था। मेरे दिल में यीशु से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही थी। शिकारी कुत्तों की चंदन में फंसे रक्त रंजित मेमने के समान यीशु को मैंने देखा। खून पसीने से लथपथ उनकी कोमल बदन को मैंने अपने रुमाल से पूछा। दूसरों के चेहरों को मलिन करने मैं अपनी मैली हथेली उठाकर चलती फिरती हूँ। दूसरों की गलती ढूंढने की कोशिश करके अनाप शनाप बातें करती थी। दूसरों पर दोषारोपण करने से भला यही है कि अपना जीवन बेहतर जिए। दूसरों की कटु आलोचना करके आप अपने को धर्मी नहीं बना सकते। दूसरों के जीवन को बर्बाद करने के बदले औरों का उद्धार करें। दाग, धब्बा, कलह, कालिमा ओझ कर जिए शान से। प्रार्थना। यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र के द्वारा दुनिया को बचाया है। सिमोन की मदद से क्रूस का बोझ तो कम हो गया, किंतु लहू का बहना, भूख, प्यास और सबसे अधिक निर्दोष यीशु पर मनुष्य जाति के पापों का बोझ था। जैसे नबी ने कहा था, यीशु बिल्कुल निर्बल हो गए और थक गए। चाल ढीली पड़ गई, एक कदम और फिर दूसरी बार वे धरती पर गिर पड़े। सिर और अंगों की पीड़ा और बढ़ती गई। आज समाज में लोग अपने आप को धर्मी मानते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। प्रभु यीशु ऐसे लोगों को फटकारते हुए शास्त्री और फरीसियों से कहते हैं, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश से कहते हैं, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर लूट और असंयम से भरे हुए हो। तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती है, किंतु भीतर गंदगी से भरी हुई है। प्यारे
को देते निराशा प्रभु। प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती है। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। यरूशलेम की रोती कलपती स्त्रियों में से एक मैं बोल रही हूँ। दुनिया के इतिहास में क्या कभी कहीं किसी नारी की आवाज सुनी गई? दुनिया के बनाने वाले को ही मिटाने वाली दुनिया में नारी शक्ति ही अबला समझी जाती है। सर्वशक्तिमान को इतनी यातना देने वाले आज तक हम नारियों को पीड़ित करने में तुले हुए हैं। क्रूसधारी यीशु की ऐसी मार्मिक और दारुण दशा देखकर हम अपने आंसू रोक नहीं सकते। यीशु ने अपने प्रेम और नीलों से हमको देखा और कहा, तुम मेरे लिए मत रो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रो। इस कथन का अर्थ उस समय मैंने नहीं समझा। वर्तमान में बच्चे, युवा पीढ़ी व महिलाएं टीवी, सीरियल एवं चैनलों के गुलाम बन गई है। नारी शोषण व अत्याचार का शिकार बनती जा रही है। महिला आरक्षण, नर नारी का समान अधिकार को लेकर प्रतिवर्ष बहसबाजी, नारा के अलावा कुछ ठोस कदम उठाया ही नहीं जा रहा है। इन सब के बारे में सोच समझ कर इसने वही कहा, समाज की छोटी इकाई है परिवार। उस परिवार की मूल जड़ महिला, माता है। ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें नारी गरिमा, नारी उत्थान हो, माताओं और बच्चों का आदर सम्मान हो। हे मेरे यीशु, मेरे आश्रय, संकट के समय शरण देने वाले हे प्रभु। यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। कलवारी पहाड़ बोल रहा हूं, यदि मैं सूरज होता तो मैं देता प्रकाश, यदि मैं नदी की अविरल धारा होता तो जमीन को उर्वर बनाता, यदि मैं वायु होता तो सारे जहां में शीतल हवा बहाता। लेकिन मैं पहाड़ खड़ा हूं अकेला, मुझ पर यीशु का रक्त प्रवाहित हो रहा है। जैसे सूबी घाट के पत्थरों पे गंदे मैले कपड़ों की बारंबार धुलाई से कपड़े चिरकर फट जाते हैं, वैसे यीशु भी प्राण पीड़ा से मुझ पे तड़प रहे हैं। लड़खड़ाते कदमों से यीशु मुझ पर तीसरी बार गिर पड़े। एक अटल पहाड़ होते हुए भी यीशु की दर्दनाक स्थिति ने मुझे हिलाकर रख दिया, जबकि भारी भीड़ तमाशा देख कर खड़ी थी। क्या आप भी उनमें से एक हैं? जब सगे भाई की निर्मम हत्या होती है, उसे देख आपके मुंह से आवाज निकली,
बेचारा, और आप वहां से खिसक जाते मानो कुछ हुआ ही नहीं। क्या यही मानवता है? दूसरों का जीवन अपने जीवन के समान मूल्यवान मानने में ही असली मानवता है। अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंदों का साथ दे, यही मानवता है। अपने स्वार्थ का अंधेरा मिटाएं, सेवा का दीप प्रज्वलित कर मानवता को अमर बनाएं। कलवारी पर पापों के दलदल से होको बचाने तैयार होता है, तैयार होता है। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। घावों से चिपके प्रभु के कपड़े से एक कपड़े खींचते कर देते निर्वास यीशु, पीड़ा से यीशु दाते खींचते, पीड़ा से यीशु दाते खींचते। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। 10वां स्थान, यीशु के कपड़े उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने प्रभु के द्वारा दुनिया को बचाया है। उन्होंने मुझ पर थूका, मैंने सहन किया। मुझ पर कोड़े लगाए, मैंने बर्दाश्त किया। कांटों का मुकुट पहनाया, मैंने ग्रहण किया। मुझ पर क्रूस लादा, मैंने स्वीकार किया। इन सब से असंतुष्ट होकर उन्होंने मेरे कपड़े उतारे, मेरी इज्जत और स्वाभिमान को भी क्रूस पर चढ़ाया। उन्होंने जो उतारा वो खून पसीने से सब मेरे कपड़े नहीं, बल्कि मेरी इज्जत और स्वाभिमान है। जहां जहां मानव गरिमा के खिलाफ ऐसी घटना घटती, वहां वहां यीशु का कपड़ा उतारा जाता है जबरदस्ती। जहां जहां जाति, धर्म, पद, पदवी, धन संपत्ति से मानवता का हनन होता है, वहां वहां मैं अपमानित होता हूं। क्रूसित यीशु के मनोभावनाओं को धारण करें, मानव जाति का उत्थान करें। ग्यारहवां स्थान, यीशु क्रूस पर टोके जाते हैं।
हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। यीशु के पावन शरीर और रक्त पहली बार खाने पीने का अवसर जिसे मिला, मैं वह कील बोल रहा हूँ। जोड़ने का काम करने वाला मैं, मेरा दुरुपयोग दुख सागर का हाथ पांव तोड़ने के लिए किया गया। जिन पवित्र हाथों ने स्पर्श मात्र से अंधों को दृष्टि, बीमारों को चंगाई प्रदान की, जिन पैरों के सहारे भलाई के कार्य करने घूमते फिरते थे, उनको छेदित किया गया। जब अत्याचार होता है, शांति क्रूसित होती है। जब झूठ बोला जाता है, सत्य क्रूसित होता है। जब घृणा करने लगता है, प्रेम क्रूसित होता है। जब कठोरता बढ़ती जाती है, दयालुता क्रूसित होती है। आपके जीवन से ऐसी नुकीली कीलों को निकालकर फेंक दें, यीशु के मूल्यों को अपने साथ जोड़ दें और यीशु के सच्चे साक्षी बनकर आगे बढ़ें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, प्रेम का संदेश लेकर आप संसार में आए, लेकिन संसार में आपको प्रेम को, आपके प्रेम पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे सरकार की प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। सूरज काला पड़ने लगा, बादल घनघोर उड़ने लगा, तूफान आंधी और गरजने, क्या दे हयात अपना शरीर, क्या देना अपना शरीर। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। मैं यूहन, जिसे यीशु ने प्यार किया, अंतिम दियालु के समय यीशु के करीब रहने का सौभाग्य मिलने के कारण लोग मुझे यीशु का प्यारा शिष्य कहते हैं। उस समय मैं यीशु के साथ रोटी और दाख रस के आदान प्रदान का भागीदार हुआ। भले मुझको अंतिम भोज में खाने पीने और साथ रहने का मौका मिला, लेकिन मैं उनके दुख में शरीक न हो सका। दूर खड़े होकर उनकी प्राण पीड़ा देखते हुए मैंने शोक संतप्त दिल से कलवारी तक उनका अनुगमन किया। अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने अपने दुश्मनों को क्षमा करते हुए प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वही निर्दोष ईश पुत्र अब अपनी माता की गोद में निष्ठान लेटा है। प्यारे बंधु, आप क्रूस रोजरी पहनकर गर्व के साथ मैं ईसाई हूं बोलने के बदले क्षमा देने और क्षमा मांगने में ही ईसाई की असली पहचान है। क्षमा की औषधि का प्रयोग नहीं करने का परिणाम स्वरूप आपसी संबंधों में दरार, अलगाव व मतभेद से इंसान एक टापू जैसे बन गया है। यीशु का शरीर व रक्त ग्रहण करने वाला हर एक व्यक्ति अपने हृदय से क्रोध और अत्याचार को दूर करके दूसरों को स्वीकार करे और क्षमा करे।
इसी को हमारे जीवन का उद्देश्य बनाना है। तेरहवां स्थान, यीशु क्रूस से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। मैं यीशु की कब्र हूँ। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंग, बच्चा हो या बूढ़ा, सबको अंत में मेरे पास आना ही है। अत्याचारी, अन्यायी, जीवन का विनाश करने वाले अपराधी, जिनको मेरे अंदर होना चाहिए, वे खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन भले कार्य करने वाले यीशु को मुझ में कैद कर दिया। उन्होंने सोचा कि उनके पुण्य कर्मों का अंत हो गया, दफन हो गया, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि एक नया सूर्योदय अब दूर नहीं है। कोख और कब्र, जन्म और मरण के दो पहाड़ों के बीच में आप जीवन डोर के सहारे यात्रा कर रहे हैं। ये कठिन मंजिल इतनी दूर नहीं जितना सोच के आप दिशाहीन बनके यहाँ वहाँ भटकते फिरते हैं। संपूर्ण जीवन की शिक्षा देने वाले उत्तम गुरु के पद चिन्हों पर चलकर अपने पापों व बुराइयों को दफन कर एक नई सृष्टि, ख्रिस्त का सच्चा साक्षी, ईश्वर की प्रिय संतान बनकर जिए। चौदहवां स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं,
क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। मेरा क्रूस रास्ता यहाँ समाप्त होता है।